Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any Yes, ma'am. problem regarding this chapter or any topic of this chapter, you can ask me. No, ma'am. किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है इस चैप्टर के किसी टॉपिक से रिलेटेड? कोई क्वेरी नहीं है? Okay. So we have to complete the two boxes, an early library and the other one is an early archaeologist. And after that, we'll complete the timeline. And here we will complete, after that, we will complete this chapter. So let's start an early library. In the Iron Age, the Assyrians of the North created an empire. Iron Age के दौरान Assyrians जो थे उन्होंने एक empire create किया था North में. As its heights between 720 and 610 BCE, height यहाँ पे mention किया, but that doesn't mean कि आपको बिल्कुल height पे ही जाना है. ये basically timeline के लिए बोला गया है 720 से 610 BCE that stretched as far west as Egypt और ये west Egypt तक फैला है. The state economy was now a predatory one, extracting labor and tribute in the form of food, animals, metal, and craft items from a vast subject population. State economy जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी, labor extract कर रही थी, tribute दे रही थी, किस form में? फूड के फॉर्म में, एनिमल्स के फॉर्म में, मेटल क्राफ्ट आइटम्स के तौर पे और आइटम्स फ्रॉम अ वास्ट सब्जेक्ट पॉपुलेशन, जो भी इनकी प्रजा थी वो सब चीजें ये कर रहे थे. The great Assyrian kings who had been immigrants acknowledged the southern region. Assyrian kings जो है वो एक इमिग्रेंट के तौर पे आए थे, वो कहीं और से आए थे, वो सर्दन रीजन में आए थे. Babylonia is the center of high culture and last of them Ashurbanipal 668 to 627 BC collected a library at his capital. अब ये southern region को ही acknowledge कर रहे थे, वही ये लोग पहुंचे थे. बेबीलोनिया जो हाई सेंटर के कल्चर सेंटर के तौर पर जाना जाता था, वहां पर ये लोग लास्ट करे और फिर लास्ट इनके जो किंग रहे हैं वो है अशुरबनीपाल करके रहे हैं. इन्होंने कलेक्ट करी है वहां पर एक लाइब्रेरी और उसको अपनी कैपिटल बनाई है निनेव इन द नॉर्थ के अंदर ही निनेव जो है उसको अपनी इन्होंने कैपिटल बनाया. ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू गैदर टैबलेट्स ऑन हिस्ट्री, एपिक्स, ओमेन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हाइम्स एंड पोम्स. और इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए, सारी जितनी भी टैबलेट्स थी हिस्ट्री पे बेस्ड, एपिक्स पे बेस्ड, ओमेन पे बेस्ड, लिटरेचर पे बेस्ड, एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड, हाइम्स पे बेस्ड और पोम्स पे बेस्ड. ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी करी. ही सेंट हिज स्क्राइब्स साउथ टू फाइंड ओल्ड टैबलेट्स. इन्होंने अपने स्क्राइब्स जो होते हैं उनको भेजा साउथ में कि पुरानी टैबलेट्स जो हैं वो ढूंढ के लाओ. बिकॉज स्क्राइब्स इन द साउथ वर ट्रेन्ड टू रीड एंड राइट इन स्कूल्स where they all had to copy tablets by the dozen, and there were towns in Babylonia where huge collections of tablets were created and acquired fame. अब इनके जो स्क्राइब्स थे वो ट्रेन थे, साउथ के जितने भी स्क्राइब्स थे उन लोगों को ट्रेन किया गया था पढ़ने में और लिखने में स्कूल्स के अंदर, और वो कॉपी कर लेते थे टैबलेट्स. कई डजन टैबलेट्स जो है वो कॉपी कर लेते थे. तो जो बेबीलोनिया का जो टाउन था वहां पे काफी ज्यादा कलेक्शन देखा गया टैबलेट्स का जो क्रिएट की गई थी और उनको काफी प्रसिद्धि मिली थी. अभी तक किसी को किसी लाइन में दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं. Okay. And although Sumerian ceased to be spoken after about 1800 BCE, it continued to be taught in schools through vocabulary text, sign list, bilingual Sumerian and Akkadian tablets, etc. भले ही सुमेरियन जो है वो बाद में बोली जाती थी 1800 BC के अंदर, लेकिन स्कूलों के अंदर अभी भी दोनों ही चीजें सिखाई जा रही थी, vocabulary text के थ्रू, साइन लिस्ट के थ्रू, bilingual सुमेरियन हो या Akkadian tablets हो, सब कुछ सिखाया जा रहा था. So even in 600 BCE, cuneiform tablets written as far back as 200 BCE were intelligible, and Azurbanipal's men knew where to look for early tablets or their copies. इसीलिए
650 BC के अंदर यूनिफॉर्म टैबलेट जो है वो लिखी जाती थी, और 2000 BC के अंदर भी वो चीज मिल रही थी। वो काफी इंटेलिजिबल चीज थी, और जो इसके व्यक्ति थे, जिसके लोग थे, अजरबैनीपाल जो रूलर था इनका, उसके जितने भी लोग थे, उन्होंने उनको पता था कि कहाँ पे उनको अर्ली टैबलेट्स मिल सकती हैं या उसकी कॉपीज मिल सकती हैं। Copies were made of important texts such as the Epic of Gilgamesh, the copier stating his name and writing the date. Copies जो मिलती थी वो important text था, जैसे कि Epic of Gilgamesh, और कॉपी करने वाले का नाम लिखा हुआ होता था और उसकी डेट भी लिखी हुई होती थी। Some tablets ended with a reference to अजरबैनीपाल। कुछ टैबलेट जो हैं वो एंड में अजरबैनीपाल जो है उसको, उसके बारे में या उसको रेफर करते हुए कुछ उन पे लिखा हुआ मिला है, जैसे कि आई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई अजरबैनीपाल, किंग ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ Assyria, whom the gods bestowed vast intelligence, who could acquire the recondite details of scholarly erudition. I wrote down on tablets the wisdom of gods and I checked and collated the tablets. अब यहाँ पे बेसिकली अशरबैनीपाल जो है उसको रेफर करते हुए जो चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि अब ये राजा हर चीज पे तो बैठेगा नहीं लिखने के लिए कि वो बैठ करके काम करे, तो ये लिखने का एक एम ये होता था कि उसको रेफर करते हुए लिखा जाता था कि आने वाले समय में लोगों को पता पड़े कि इसका रूल चल रहा था उस जमाने में, और ये कैसे इंडिकेट होता था, क्योंकि इसके बारे में ये चीजें इस तरीके से लिखी हुई होती थी। अब यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि मैं राजा हूँ यहाँ का, अजरबैनीपाल जो है बनीपाल, मैं यहाँ का राजा हूँ, और मैंने ये इम्पॉसिबल काम किया है, बिल्कुल जो बेसिक ऑर्डिनरी डिटेल्स हैं उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है, और इन सबको एक्वायर किया है बुकिश लर्निंग के लिए। ठीक है, मैंने इंटेलिजेंट काम किया है, भगवान की मेरे पे असीम कृपा है कि मैं इतना इंटेलिजेंट रहा हूँ, और मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं टैबलेट्स के ऊपर, भगवान ने जो मुझे बुद्धिमता दी है उसकी मदद से, और मैंने सारी चेक करी है टैबलेट्स और उन सबको इकट्ठा किया है। I place them for the future in the library of the temple of my god Nabu at Nineveh for my life and the well-being of my soul and to sustain the foundations of my royal throne. मैं ये सारी चीजें जो हैं इकट्ठी करके मैं फ्यूचर लाइब्रेरी जो मैंने सेट करी है, जो मंदिर है मेरे भगवान नाबू का निनेव के अंदर, जो इनकी कैपिटल सिटी थी, वहां पे मेरी लाइफ के बारे में या वेलबींग के बारे में, मेरी सोल के बारे में, मेरी आत्मा के बारे में, जितनी भी सब चीजें हैं सब लिख करके मैं वहां पे रख के जाऊंगा। ठीक है, जिससे आने वाली जो ये मेरा रॉयल थ्रोन है, जो मेरा सिंहासन है, उसकी नींव मजबूत रहे। For more important, there was a cataloging. A basket of tablets would have a clay label that read n number of tablets about exorcism written by ex Azur's Benipal's library had a total of sum of 1,000 texts amounting to about 30,000 tablets grouped according to the subject. अब यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि सारी ही ये मतलब एक तरह का जो बास्केट है उसके अंदर सारी टैबलेट्स रखी हुई हैं और उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है एन नंबर ऑफ टैबलेट्स अबाउट द एक्सॉर्सिज्म, यानी कि सारी ही चीजें जो हैं उनके बारे में ये चीज लिखी हुई है कि बिल्कुल फ्री करके, इवल स्पिरिट जो है उससे बिल्कुल फ्री होकर के ये चीजें लिखी गई हैं, टैबलेट जो है रखी गई हैं, और एक्स नंबर यानी कि एन नंबर्स यानी कि काफी सारी हैं, और रिटन बाय एक्स यानी कि एक्स के द्वारा ये लिखा हुआ है। अजरबैनीपाल की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर करीब 1,000 टेक्स्ट देखने को मिले और करीब 30,000 टैबलेट्स देखने को मिली है, जिनको सबको ग्रुप्ड किया हुआ है उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी अलग अलग कैटेगरी में इनको बांटा गया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, then we have the another box. And an early archaeologist, a man of the southern marshes, Nabopolassar released Babylonia from Assyrian domination in 625 BCE. एक सर्दन मार्शल्स, एक मैन थे सर्दन मार्शल्स जो नबोपोलासर नाम था उनका, उन्होंने बेबीलोनिया को छुड़ाया था असेरियन डोमिनेशन से। His successor increased their territory and organized building projects at Babylon. इनके जो सक्सेसर आने वाले जो जितने भी राजा रहे हैं उन्होंने इनकी टेरिटरी को और एक्सपेंड किया है और यहाँ पे काफी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी उन्होंने ऑर्गेनाइज कराए। From that time, even after the Achaemenids of Iran conquered Babylon in 539 BC and until 331 BC when Alexander conquered Babylon,
अब उसके बाद में दूसरे व्यक्ति आए जिन्होंने, जो ईरान से थे, उन्होंने कॉन्कर करा, यानी कि कब्जा करा बेबीलोन को, ठीक है। और फिर उसके बाद में अलेक्जेंडर आए, उन्होंने बेबीलोन को कॉन्कर करा, जीत हासिल करी। बेबीलोन वाज द प्रीमियर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, more than 850 hectares with a triple wall, great palaces and temples, a ziggurat, a steep tower, and a processional way to the ritual center। अब बेबीलोन को ही सब जाकर के क्यों कॉन्कर करें? क्योंकि ये उस जमाने में एक प्रीमियर सिटी की तरह देखा जाता था दुनिया की। यहाँ ये सिटी फैली हुई थी 850 हेक्टेयर्स के अंदर। यहाँ पे ट्रिपल वॉलिंग की हुई थी, यानी कि ट्रिपल दीवारें खड़ी कर रखी थी, फोर्टिफाइड कर रखा था, अच्छे पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे, अब स्टेप्ड टावर थे, ठीक है। और ये एक रिचुअल सेंटर की तरह देखा जाता था कि कोई भी अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से देखना है या उसके अंदर कोई चीज करनी है तो वो एक मेन सेंटर है। अब जैसे आज के जमाने से इसको कंपेयर करोगे तो ऐसी कौन सी सिटी है जिसको आप मेन सेंटर के तौर पर उसको देखोगे, एक्नॉलेज करोगे? इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी सिटी है जो आपको लगता है आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, और कोई भी आकर के अगर उसको कब्जा कर लेगा तो माना जाएगा कि पूरे देश के ऊपर जो है एक आफत आ गई है या एक कब्जा करने वाली चीज हो गई है? बताइए। दिल्ली। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? बाकी बच्चे ब्लैंक बैठे रहेंगे, हिंदी में सवाल पूछा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कौन सी सिटी है जिसके ऊपर अगर किसी दूसरे देश ने आके कब्जा कर लिया तो माना जाएगा कि वो इंडिया के ऊपर कब्जा हो गया है? मैम दिल्ली। ओके, ठीक है, 2 बच्चों ने जवाब दिया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ, करेक्ट। इंडिया के उससे देखा जाए तो दिल्ली, दिल्ली ही, अगर दिल्ली पे ही जो सबसे ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि वो कैपिटल सिटी है। उसी तरीके से वहां पे सारी चीजें, सारी मेन ऑफिसेज जो है वो वहीं पे एस्टेब्लिश्ड हैं, और सारे पॉलिटिकल ऑफिसेज भी वहीं एस्टेब्लिश है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली वहीं है। तो इसीलिए इसी तरीके से यहाँ पे बेबीलोन जो है उसको भी उस समय में इम्पोर्टेंट सेंटर के तौर पे देखा जाता था। बस डिफरेंस इतना है कि इसको वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट सिटी की तरह देखा जाता था, प्रीमियर सिटी की तरह देखा जाता था, ठीक है। अब अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन सी ऐसी सिटी लगती है कि उस पर अगर देखा जाए या वहां पर ऐसे कॉन्कर करना, तो अभी किसी सिटी को पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उस पर खतरा आए तो माना जाएगा कि हाँ काफी इम्पोर्टेंट सिटी पे खतरा आ गया है या उसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उसके एग्जाम्पल देंगे अब आप, बताइए। मैम न्यूयॉर्क। ओके, एनीबडी एल्स? मैम वॉशिंगटन डीसी। गुड, यस। बाकी बच्चे भी बोलेंगे। दुबई। दुबई, ओके। यस समीक्षा, आपकी आवाज नहीं आई, वापस से बोलिए। मैम पेरिस। पेरिस, ओके। सो ठीक है, आप काफी डिफरेंट यहाँ पर नाम उठे हैं, बट या सम ऑफ यू आर समवॉट करेक्ट। दुबई पे एक तरीके से उसको अपन नहीं मान सकते कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ज्यादा हेड ऑफिसेज नहीं है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्टर सिटीज के तौर पे देखी मैम जाती एक है। यस, मैम एक बीजिंग भी हो सकता ना? बीजिंग को भी कह सकते हो, बट इतना नहीं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी वाली चीज आ जाती है वहां पे। उसका इतने ज्यादा हेड ऑफिसेज नहीं है। जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से अगर अपन देखें तो वहां पर हेड ऑफिसेज नहीं है। जितनी भी अभी डोमिनेट करती है टेक्नोलॉजी हमारे पूरे वर्ल्ड को, उनके हेड ऑफिसेज वहां पर बीजिंग में इतने नहीं है एस्टैब्लिश, जितने की कंपैरेटिवली बाकी जितनी सिटीज के नाम लिए, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क लिया या वॉशिंगटन डीसी लिया, उनके वहां पर जो है, न्यूयॉर्क स्पेशली जो है, वहां पर इनके हेड ऑफिसेस हैं। तो अगर उस पर अटैक होता है या उस पर वो चीज आती है तो माना जाएगा कि हाँ वर्ल्ड की टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो खतरा बढ़ गया है। समझ में आया? इवन दो चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है अपनी वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करने की, बायोलॉजिकल डिजीज फैला करके, बायोलॉजिकल अटैक करके, बट फिर भी वो पूरी तरह नहीं कर पाया है और वो कर भी नहीं पाएगा।
ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने सही बोला और आई रियली अप्रिशिएट दैट जिन्होंने भी कोशिश करी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करने की, इट्स अ गुड थिंग। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो उस जमाने के अंदर बेबीलोन जो है वो इम्पोर्टेंट प्रीमियर सिटी की तरह देखा जाता था, इसीलिए लोग बाग जो है वहां पर जाकर के इस चीज को कोशिश करते थे कॉन्कर करने की। इट्स ट्रेडिंग हाउसेस had widespread dealings and its mathematicians and astronomers made some new discoveries। अब यहाँ के जो ट्रेडिंग हाउसेस थे उन्होंने काफी अच्छे लेवल पर डीलिंग्स शुरू कर दी थी और मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स जो थे उन्होंने नई डिस्कवरीज करी थी। Nabonidus was the last ruler of independent Babylon। Nabonidus जो है वो लास्ट रूलर रहे हैं इंडिपेंडेंट बेबीलोन के। He writes that the god of Ur came to him in a dream and ordered him to appoint a priestess to take charge of the cult in that ancient town in the deep south। अब इन्होंने लिखा है, जो नेबोनिडस है, इन्होंने लिखा कि मेरे को सपना आया था और जो उर सिटी के जो भगवान है वो मेरे सपने में आया और उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि यहाँ पर एक पुजारन जो है, प्रिस्टेस जो है, उसको अपॉइंट करो और वही इस कल्ट, ये जो पूरा संप्रदाय है पूरा उसका चार्ज लेगी एंशिएंट टाउन का डीप साउथ के अंदर। He writes because for a very long time the office of high priestess had been forgotten. Her characteristic features now were indicated. I bethought myself day after day। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ पे काफी लंबे समय से हाई प्रीस्टेस जो है उसकी ऑफिस जो है वो बिल्कुल भुलाया जा चुका है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो कहीं पे भी दिखते नहीं है, इंडिकेट नहीं करते कुछ भी। तो मैं इस चीज के बारे में दिन पे दिन सोचता जा रहा हूँ। Then he says he found the still of a very early king whom we today date to date about 1150 BC and saw on that stele the carved image of the priestess। अब बेसिकली यहाँ पर इन्होंने स्टेले जो है उनके बारे में, एक राजा रहे थे उनके बारे में बोला है। बेसिकली ये होता क्या है, वैसे तो एक पिलर के तौर पे देखा जाता है, उस पे ये कार्व्ड आउट किया है। जो पुराने किंग हुआ करते थे वो क्या करते थे, उस पिलर के ऊपर अपने बारे में सारी कार्विंग्स करवा देते थे। तो उसी के तौर पे इन्होंने भी ये बोला है कि यहाँ पे भी एक कार्व्ड इमेज होगी उस प्रीस्टेस की। He observed that the clothing and the jewelry that was depicted, दिखाया, उस पर बोला है कि इन्होंने ऑब्जर्व करी है कि किस तरह के कपड़े और किस तरह की ज्वेलरी जो उस पर दर्शाई जाएगी। दिस इज हाउ ही वाज एबल टू ड्रेस हिज डॉटर फॉर द कंसेक्रेशन एज प्रीस्टेस। अब इसी तरीके से वो अपनी बेटी जो है उनको ड्रेसअप करेंगे, उसके ये जो कंसेक्रेशन जो है एज अ प्रीस्टेस, यानी कि जो भी इनकी सेरेमनी होती है उसको वो करेंगे और उसको एक तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे प्रीस्टेस के तौर पर। जो उनको सपना आया था उस हिसाब से अपनी बेटी को ही प्रीस्टेस बना रहे हैं। On another occasion, Nabonidus' men brought to him a broken statue inscribed with the name of Sargon, the king of Akkad। We know today that the later ruled around 2370 BC। और दूसरे ओकेजन पे नबोनिडस जो है उसके आदमी एक टूटा हुआ स्टैच्यू लेकर के आते हैं जिसमें नाम लिखा हुआ होता है सरगोन, राजा जो है अकड़ का। ठीक है, और हमें पता है कि उन्होंने रूल करा था, ये जो राजा थे अकड़ के, 2370 BC में उन्होंने रूल किया था। तो उनका पुराना टूटा हुआ एक स्टैच्यू लेके आए हैं इनके लोग। Nabonidus and indeed many intellectuals had heard of this great king of the remote times। अब इस राजा ने भी और इनसे रिलेटेड जितने भी इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी जितने भी रहे हैं उन्होंने इस ग्रेट राजा के बारे में सुना है। Nabonidus felt he had to repair the statue। इनको ये लगा, इनको ये महसूस हुआ कि मुझे ये स्टैच्यू रिपेयर करना चाहिए। Because of my reverence for the gods and the respect for the kingship, he writes, has summoned skilled craftsmen and replaced the head। अब क्योंकि मैं भगवान का रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इस राजा का जो राज्यकाल रहा है उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने अपने जितने भी हुनरमंद क्राफ्ट्समैन थे उनको आदेश दिया कि इसको जो ये हेड जो मतलब टूटा हुआ आया था उसमें हेड नहीं था उस स्टैच्यू का, उसको रिप्लेस करो और दोबारा से बनाओ। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? Students? No, ma'am. Okay. So we completed both the boxes. Now we have timeline. Beginning of the agriculture in the northern Mesopotamian plains शुरू हुआ था 7600 BC के अंदर। अर्लीस्ट टेम्पल जो है सर्दर्न मेसोपोटामिया के अंदर वो बनाए गए थे 5000 BC के अंदर। पहली राइटिंग जो है मेसोपोटामिया के अंदर वो बनाई गई थी 3200 BC के अंदर। और उसने डेवलप करी थी एक ह्यूज सिटी और इंक्रीज करा था ब्रॉन्ज टूल्स का यूज करना 3000 BC के अंदर। अर्ली किंग्स इंक्लूडिंग पॉसिबली द लेजेंडरी रूलर गिलगामेश जो है वो
हुए हैं 2700 से 2500 BC के अंदर। डेवलपमेंट हुआ था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का 2600 BC के अंदर। रिप्लेसमेंट हुआ है सुमेरियन का अकाडियन के द्वारा 2400 BC के अंदर। सरगोन अ किंग ऑफ अकर जो है उनके बारे में हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, वो हुए हैं, उन्होंने रूल किया है 2370 BC के अंदर। स्प्रेड ऑफ यूनिफॉर्म राइटिंग टू सीरिया, Turkey and Egypt, Mari and Babylon emerged as an important urban cities. ये हुआ है सब 2000 BC के अंदर। Mathematical text composed, Sumerian no longer spoken. Mathematical text बनाए जाने लगे और Sumerian नहीं बोली जाने लगी, ये हुआ है 1800 BC के अंदर। Establishment हुआ है Assyrian Kingdom का 1100 BC के अंदर। यूज हुआ है आयरन का 1000 BC के अंदर। 720 से 610 जो है Assyrian Empire रहा है। रूल रहा है अशुरबनिपाल का 668 टू 627 BC के अंदर। अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को कॉन्कर कर लिया था 331 BC के अंदर। फर्स्ट सेंचुरी के अंदर अकाडियन और यूनिफॉर्म रिमेन जो है वो यूज किए जाने लगे थे। 1850s के अंदर डेसिफरमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, यानी कि इसको ढूंढा गया और इसको ट्रांसलेट किया गया था यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर। सो दैट वाज द टाइमलाइन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है? Yes, ma'am. So here we completed this chapter. We are running out of time. We don't have much time to complete the takeaway points of this chapter. So we'll complete that in tomorrow's session. You still have time. You have whole day today. You can collect up your problems related to this chapter. And we can discuss all of your problems in tomorrow's session. कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप पेज नंबर और अपनी प्रॉब्लम जो है वो याद रखिए, मार्क कर लीजिए, और कल की क्लास के अंदर हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है, और अपने टेक अवे पॉइंट्स जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Okay, so have a nice day ahead, students. God bless you all. Stay fit, stay healthy. Thank you, ma'am. Welcome.